देहरादून में बैठकर सीएम धामी अधिकारियों को दिशा निर्देश तो देते हैं, लेकिन लगता है कुछ जिलों के अधिकारियों पर सीएम के आदेश का असर नहीं होता है। यही वजह है कि चंपावत में एक गांव में अनुसूचित वर्ग के 17 परिवार अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि पूरा गांव सरकार की कई योजनाओं से वंचित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से विधायक है और चंपावत के ही कई इलाकों में सड़क तक नहीं है, तो कई इलाकों में पेयजल की समस्या ग्रामीणों को परेशान कर रही है। अब सुविधाओं से वंचित मल्ला खतेड़ा के अनुसूचित वर्ग परिवार ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड सरकार का दावा है कि अनुसूचित वर्ग के परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं संचालित की गई हैं, लेकिन चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के मल्ला खतेड़ा के रहने वाले 17 अनुसूचित वर्ग के परिवार आज भी सुविधाओं से महरूम हैं। ग्रामीणों ने गांव की सड़क में डामरीकरण करने, हर घर नल हर घर जल योजना का लाभ देने और गांव में सोलर लाइट्स लगाने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता राजू भैया के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। 15 साल हो गए रोड बने हैं। ये मैं विधायक बना, उसने कोई सुनाई नहीं करी। हाँ, ना पानी की सुनाई करी, ना कुछ करा, ना कोई विकास नहीं करा। ऐसी काट कर दे। और ये पानी की कितनी दिक्कत है। डैम कोर्ट में जाके थोड़ा थोड़ा पानी उसने करा ना, तब पानी आया। अब इसमें पानी हरजन काट का पानी है, ये ऐसी काट का है, अम्बेडकर का गाँव का पानी है ये। इसमें भी मतलब और आदमी ने पैप मतलब स्टॉम पंप को कला हम वाली में बात आ गया ना, ये दिक्कत है। ठीक। गांव के संदीप, बच्ची देवी, दीपक कुमार, निर्मल कुमार, नारायण राम, राजेंद्र प्रसाद, हरीश राम, पीताम्बर राम ने बताया कि मल्ला खतेड़ा में 17 परिवार अनुसूचित वर्ग के रहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से संचालित ज्यादातर योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि लगभग 15 साल पहले गाँव में सड़क काटी गयी थी, पर उसमें आज तक डामरीकरण नहीं किया गया है। सड़क बदहाल हालत में पड़ी हुई है और दुर्घटना का खतरा बना हुआ है, जबकि सड़क के अगले छोर में डामरीकरण किया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि ये सड़क केमतोली के अलावा चंपावत को जोड़ती है। सिर्फ उनके गांव में ही 4 किलोमीटर सड़क को बदहाल हालत में छोड़ा गया है, जहां दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। दुखद एक ऐसा वो हमें मिला, वहाँ हम जब गए अपने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान, 16-17 परिवार ऐसी परिवार हैं, उनका कहना है कि आगे गल्ला गांव तक सड़क बनी, पीछे ढुकरा तक सड़क बनी, ऊपर से आई जो किमतोली साइड से आई, बीच में 3-4 किलोमीटर का जो छोड़ा गया एरिया आज 15 साल से वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया ना, आज तक कोई वहाँ पर इतने जल जीवन मिशन का कार्य चल रहा है, सरकार जिस पे अपना कह रही है हम घर घर जल और घर घर नल पहुँचाएंगे, वह भी वहाँ पर कोई देखने को नहीं मिला। उनका कहना है कि हमको सरकार से मिली हुई सौर ऊर्जा तक हम तक नहीं पहुँचाई जाती हैं। वह अपने आप को बिल्कुल असहाय और एकदम पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मल्ला खतेड़ा के ग्रामीणों ने बताया कि हर घर जल हर घर नल योजना का लाभ भी अनुसूचित वर्ग के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पुरानी योजनाओं से नाम के लिए पानी मिल रहा है। ग्रामीण नाले धारों से पानी ढोने को मजबूर हैं। आरोप है कि सुध ना तो प्रशासन ले रहा है और ना ही जनप्रतिनिधि। ग्रामीणों ने बताया कि सरकारी योजनाओं से लगने वाली सोलर लाइट तक नहीं लगी है। ग्रामीणों ने अनुसूचित वर्ग के परिवारों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। बाहर से आए हुए युवाओं ने, प्रवासियों ने बताया कि राजू भैया, हम लोग जब बाहर से आते हैं तो लगता है कि कुछ विकास हुआ होगा, लेकिन आज भी स्थितियां जस की तस है और बहुत दुखद है। हमारे ऐसी परिवारों को ऐसा एकदम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन से मैं हर बार एक निवेदन करता हूं कि आप एक सर्वे करें, एक रूपता से कार्य करें, ताकि रास्ते से एक साइड से हम चलेंगे तो सभी जगह विकास होगा और उसमें सभी का विकास होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की कि हर घर में जल पहुँचे, हर घर में नल पहुँचे, लेकिन चंपावत जिले में जिस प्रकार से जेजेएम का हाल है, क्या कहेंगे उसमें? मैं आपके समाचार के माध्यम से एक बहुत अच्छी बात और एक पूरी ताकत से एक बात कहना चाहता हूं सरकार से, आप जेजेएम योजना का सर्वे कराएं, जहां कंप्लीट हो गई है इसकी जांच कराएं
और जहाँ जहाँ इसका पानी पहुँच चुका है, नल पहुँचे हैं कि पानी पहुँचा है, जब तक आप इसकी जांच नहीं कराएंगे, सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सरकार इसका भुगतान भुगतेगी और आगे जाके नुकसान होगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से गांव की सड़क में डामरीकरण करने, हर घर नल हर घर जल योजना का लाभ देने और गांव में सोलर लाइट लगाने के साथ अनुसूचित वर्ग परिवारों को योजनाओं का लाभ देने की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता राजू भैया ने बताया कि मल्ला खतेड़ा के अनुसूचित वर्ग के परिवारों को काफी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गांव की सड़क बदहाल हालत में पड़ी है और पेयजल की भारी किल्लत है। उन्होंने प्रशासन से समस्या के समाधान व जेजेएम योजना की जांच की मांग की है। चंपावत से लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। तो 17 परिवारों की अनदेखी। लोहाघाट में मल्ला खतेड़ा में ग्रामीणों में आक्रोश है। ना सड़क की सुविधा है, ना ही पेयजल की व्यवस्था। तो ऐसे में ग्रामीण काफी ज्यादा चिंतित हो गए हैं। 15 वर्षों में भी कुछ विकास नहीं हुआ, ना ही सड़क का डामरीकरण हुआ। मल्ला खतेड़ा में रहते हैं 17 अनुसूचित वर्ग के परिवार और ये परिवार समझते हैं अपने आप को कि आखिरकार हम इन योजनाओं से, इन सुविधाओं से वंचित क्यों हैं। जब सरकार पूरे प्रदेश में विकास की बात करती है तो आखिरकार मल्ला खतेड़ा गांव क्यों इससे पीछे रह जाता है। लोहाघाट यानी कि एक ऐसी विधानसभा के अंतर्गत आता है जिसके खुद विधायक हमारे प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी हैं और ऐसे में अगर इन्हीं ग्रामीणों को ये सुविधा नहीं मिल पाएगी तो ये अपने आप में बड़ा सवाल पैदा करता है कि आखिरकार चंपावत वासी क्यों इन सब सुविधाओं से लैस है। आखिरकार 17 परिवारों की अनदेखी क्यों हो रही है। ज्यादातर परिवारों को तो योजनाओं का लाभ ही नहीं मिल पा रहा है और आखिरकार ऐसा क्यों, इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। लक्ष्मण बिष्ट हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, लोहाघाट में मल्ला खतेड़ा के ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश है। अब तो प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है ना तो सड़क की सुविधा है, ना ही पेयजल की व्यवस्था। आखिरकार क्यों ये गांव विकास से अछूत क्यों है? जी बिल्कुल नीचे आपने सही कहा, ग्रामीणों में आक्रोश होना स्वाभाविक है क्योंकि जो मल्ला खतेड़ा है, लोहाघाट विधानसभा का मल्ला खतेड़ा है, तो जो वहाँ के अनुसूचित वर्ग के परिवार है आज भी सुविधाओं से वंचित है। जो ग्रामीणों का कहना है कि आज से 15-16 साल पहले उनके लिए सड़क काटी गई, उससे आगे को सड़क पक्की की गई, पर उनके गांव में जो 4 किलोमीटर का टुकड़ा है उसे बदहाल छोड़ दिया गया। ना उसमें डामरीकरण किया जाता है और ना सुधारीकरण किया जाता है, जिससे आए दिन जो वहाँ पर को दुर्घटनाओं का खतरा न रहता है। इसके अलावा ग्रामीणों का ये भी आरोप है जो हर घर जल हर घर नल योजना प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसका लाभ भी अनुसूचित वर्ग के परिवारों को नहीं मिल पा रहा है। उनको एक पुरानी योजना, उससे उनकी जलापूर्ति नहीं हो पाती और पानी ढोने को जो है महिलाएं हैं, बच्चे हैं या ग्रामीण है वो मजबूर है। तो इस कारण ग्रामीणों में काफी आक्रोश है अनुसूचित वर्ग के परिवारों में। और उनका ये भी कहना है कि जो ग्राम सभा में उनके तोप के लिए जो सोलर लाइटें आती है वो सोलर लाइटें तक उनके क्षेत्र में नहीं लगाई गई है। तो उनका शासन प्रशासन से यही अनुरोध है, सरकार से यही अनुरोध है कि उनके गांव की सड़क को पक्की किया जाए, उनको पेयजल की सुविधा दी जाए और जो भी अनुसूचित वर्ग के लिए सुविधाएं दी जाती है वो सुविधाएं उनको उपलब्ध कराया जाए। जी निशी। बिल्कुल लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहिए। संदीप कुमार जो कि वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। संदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कहा जा रहा है आप लोगों में इतना ज्यादा आक्रोश हो गया है कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने तक की नौबत आन पड़ी है। आखिरकार क्या कुछ समस्याएं हो रही है? मैम यहाँ ना पानी है ना यहाँ वो सड़क कोई रिपेयरिंग नहीं है अभी। क्या कुछ समस्याएं हैं? उसी के द्वारा यहाँ पानी भी टूट गया था, कई पाइपें टूट गई थी, उसके बाद कोई यहाँ वही नहीं हुआ। तो कब से ये समस्या बरकरार है? ये मैडम 15-16 साल हो गए। 15-16 साल से। और आप ये बात जानते होंगे कि आपके क्षेत्र से विधायक कौन है? अभी विधायक तो अभी वो है जी, अभी विधायक है ये। बिल्कुल संदीप, लेकिन प्रदेश के मुखिया खासतौर पर आपके यहाँ से विधायक आते हैं और आखिरकार वो अपने क्षेत्र को लेकर कितने ज़्यादा सक्रिय हैं वो उनकी भूमिका दर्शाता है। लेकिन संदीप, एक और चीज़ जानना चाहूँगी, सड़क पर डामरीकरण की व्यवस्था, दूसरी तरफ पेयजल की समस्या जो आप लोगों की लगातार बनी हुई है, आखिरकार इसको लेकर क्या आपने प्रशासनिक अमले से बातचीत करने की कोशिश की?
मैडम बातचीत तो सबसे कर रखी है, सभी आते हैं, विधायक भी आते हैं, वो भी आते हैं। मेन चीज वही है, वो बोल जाते हैं कि एक बार कर देंगे, उसके बाद फिर कोई वही नहीं होता उसका ना। ये क्या मतलब कुछ वही कहा उसके जाता है बाद। आप लोगों को? हाँ जी, क्या कुछ कहा जाता है आपको? हमें यही कहा जाता है कि अब जैसे वो वोट के टाइम में आएंगे, बोलेंगे कि हाँ ये हम सड़क और पानी की व्यवस्था बोलेंगे, वो बोलेंगे हाँ ठीक है हम करा देंगे। उसके बाद कोई मैडम उसके बाद ना आते हैं वो, ना कभी इधर देखने आते हैं, ना कभी दोबारा कोई नहीं आता। एक बार वोट ले गए उसके बाद कोई नहीं आता। तो ये आप लोगों का 17 परिवारों वाला एक गांव है जहां पर ये समस्या बरकरार है, क्या मैं सही सुन रही हूँ? मैम 17 परिवार भी हम एससी में हैं, और बाकी 16-17 उनमें है ठाकुर, ये इधर के ठाकुर लोग। हम्म। ठीक है, इनके बीच बीच में कोई प्रॉब्लम ही है, ऐसे में प्रॉब्लम है मैडम कि ये बीच में एरिया में कम से कम 50 परिवार रहते हैं, मिक्स रहते हैं सब। ठीक है। तो इनके बीच हाँ, यहाँ पर पूरे आधे तक तो सड़क पक्की हो रखी है, केवल वो 2 किलो 3 किलोमीटर छोड़ रखी है, वो कच्ची है तब से। ठीक है, तो कोई प्रशासनिक अमला यहाँ पर नहीं आया कि आखिरकार सड़क आधी अधूरी क्यों छोड़ दी गई है? तो वही तो मैडम, उसके बाद कितने, अब सब लोग आने के लिए आते हैं, बोल जाते हैं, फिर उसके बाद तो कोई नहीं आता। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर एक बात जो सामने आ पा रही है और हम समझ पा रहे हैं वो यही है कि यहाँ पर सिर्फ वोट मांगने के लिए अधिकारी पहुंचते हैं, नेतागण पहुंचते हैं और उसके बाद आखिरकार उन्हें राम भरोसे छोड़ दिया जाता है। लक्ष्मण, देखिए यहाँ पर अभी उन्होंने स्थिति का पूरा तरह से ब्यौरा बताया कि 15-17 सालों से इसी तरीके की स्थिति बरकरार है और अभी तक उन ग्रामीणों की सुनी नहीं जा रही है और बार बार जब भी वो लोग अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सिर्फ आश्वासन के नाम पर हो जाएगा कहा जाता है। आखिरकार कब तक ऐसा सब चलता रहेगा? जी निशी, बिल्कुल जो जनप्रतिनिधि हैं, नेतागण हैं, जो ग्रामीणों का कहना है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो वोट मांगने के लिए हर नेता उनके क्षेत्र में आता है और बड़े बड़े विकास करने के दावे जो है उनको देता है कि मैं ये विकास करूंगा, मैं सड़क बनाऊंगा, मैं पानी दूंगा और जो अन्य समस्याएं उनका समाधान करूंगा। लेकिन जब वोट पड़ जाते हैं तो उसके बाद फिर नेता जनता की सुध नहीं लेते हैं, जिस कारण जो ये क्षेत्र है ये सुविधा विहीन हो चुका है। 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर की सड़क है, 15 साल से भी जो इसमें कोई शुद्ध जो है नहीं ली गई है और जेजेएम योजना का लाभ भी इन परिवारों को नहीं मिल पा रहा, तो काफी दुखद विषय है। तो इसमें हमारा प्रशासन और जो यहाँ के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, लोहाघाट विधानसभा है, इसी में बताना चाहूंगा यहाँ के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी हैं और जिला जोड़ ये मुख्यमंत्री जी का है, तो हम मुख्यमंत्री जी से भी और विधायक जी से भी अनुरोध करेंगे और जो जिलाधिकारी की इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। जी लेकिन जिस तरीके से लक्ष्मण आप बता रहे हैं कि कांग्रेस का विधानसभा क्षेत्र ये आता है और जहां पर ये समस्या बरकरार है और आखिरकार यहाँ पर प्रदर्शन करने की नौबत तक आन पड़ी है, क्या कुछ प्रदर्शन के लिए यहाँ पर अपनी मांगों को रखा गया है? जी बिल्कुल, जब जनता मजबूर हो जाती है, जब सारे दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, हर जगह गुहार लगा के समस्या के समाधान के लिए थक जाते हैं, तो फिर जनता के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि प्रदर्शन का, वो विरोध प्रदर्शन करें, अपने जो मांग है शासन प्रशासन तक पहुंचाए। शासन प्रशासन जो अधिकारी हैं उनके आंखों को खोलने के लिए जो उन्हें प्रदर्शन जो है करना पड़ता है, उनके खिलाफ नाराजगी जतानी पड़ती है। जी ठीक है लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि आखिरकार समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, राजू भैया जो कि समाज सेवी हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजू, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या आखिरकार जनता को अपनी मांगे रखना और अपने न्याय के लिए सिर्फ प्रदर्शन का रास्ता ही चुनना पड़ता है क्या, और अब इन ग्रामीणों को भी यही रास्ता चुनना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि पीछे का इलाका और पीछे रुका हुआ काम वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो हम बार बार सरकार से, सरकार के अधिकारियों से, चुने हुए जनप्रतिनिधियों से यही कहते हैं कि जब तक आप क्षेत्र में नहीं जाओगे क्षेत्र का काम नहीं होगा। पता नहीं क्या ऐसा इनकी कार्यशैली है कि पीछे का इलाका बिल्कुल पीछे कर दिया इन्होंने।
तो ऐसे में आखिरकार क्या कुछ हो पाएगा? अब समाधान कैसे निकलेगा? क्या प्रदर्शन से सरकार जाग जाएगी और फिर कुछ विकास हो पाएगा? सरकार जागना ही नहीं चाह रही है। सरकार केवल एक ही तरीके से, यदि वो काम करने की उनकी मंशा होगी तो एक ही तरीका है, चुने हुए जनप्रतिनिधि, सरकार के आला अधिकारी अपने कर्मचारियों को भेजें और एक तरफ से कहीं आपदा पड़ी हुई है, कोई रोड टूटी हुई है, तो जब तक उसके पीछे 10-20 लोग आंदोलन ना करें, जब तक समाचार ना बने, इनकी अपनी कोई कार्यशैली जीरो है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों का रवैया क्या कुछ रहता है? चुने हुए जनप्रतिनिधि बस वो मेले खेलों में जा रहे हैं, बस अपना अपना मेलों में जाते हैं, अपना रामलीलाओं में जाते हैं, वहां अपना भाषण दे करके उतना ही अपने आप को साबित ठीक कर है। रहे हैं। यदि ठीक वो है, खुद राजू। से ऐसा होता ही नहीं। हाँ बिल्कुल, और इसके बाद भी अगर नहीं जागे तो बेहद शर्मनाक बात हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। कब बदले की तस्वीर में आगे बढ़ेंगे। 17 परिवारों की अनदेखी यहाँ पर और प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को रख रहे हैं। और इसी के साथ लक्ष्मण बिष्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मण, ज़्यादा जानकारी लूंगी आपसे और यही सवाल लेना चाहूंगी कि आखिरकार इन परिवारों की अनदेखी हो रही है, रास्ता इनके पास सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन का बचा है, और उसके बाद जनप्रतिनिधियों की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि हमने इनको चुनकर उस गद्दी पर बिठाया, लेकिन ये सिर्फ मंचन करते हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन जब जनता की समस्याओं की बात आती है तो वहां पर ये लोग बिल्कुल भी नजर नहीं आते। जी बिल्कुल निशी, आपने सही कहा। जो जनप्रतिनिधि जनता चुनती है, ग्रामीण चुनती है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिन क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ उन क्षेत्रों का विकास करना, उनकी जो समस्या है उसको प्रमुखता से शासन प्रशासन तक ले जाना और उनकी लड़ाई लड़ना और क्षेत्र का विकास करना। लेकिन अगर यही जनप्रतिनिधि सो जाएंगे, जनता की समस्या की ओर ध्यान नहीं देंगे, तो अक्सर ऐसे प्रदर्शन, वो ऐसी परेशानियां जो है सामने नजर आते रहेंगी। तो जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जनता की समस्या की को जो प्रमुखता से शासन प्रशासन तक ले जाना चाहिए और जो है समस्याओं का समाधान करना चाहिए, इसीलिए जो है जनता उनको चुनती है। जी निशी। बिल्कुल लक्ष्मण, और आपने बताया था कि कांग्रेस के विधायक यहाँ से आते हैं, और आखिरकार ये बात भी जानना चाहूंगी कि उनका रवैया किस तरीके का रहता है। जी, जो यहाँ के कांग्रेस विधायक हैं खुशहाल सिंह अधिकारी, तो उनकी भी जो है सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिन क्षेत्रों में उनकी विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं का समाधान जो है प्रमुखता से सरकार के दरवाजे तक पहुंचाना और यहाँ जो प्रशासन है चंपावत जिला अधिकारी तक पहुंचाना और उनकी समस्या का समाधान करना। चाहे वो विपक्ष के भी विधायक हैं, तो लेकिन विपक्ष तो विपक्ष होता है, काफी मजबूत बुलंद आवाज में विपक्ष समस्याओं को जो है शासन प्रशासन और सरकार तक जो है पहुंचा सकता है। जी ठीक है लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ राजेश बिष्ट जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी, लोहाघाट में मल्ला खतेड़ा गांव जो कि अभी इस वक्त इतनी परेशानियों से जूझ रहा है, ग्रामीणों में आक्रोश है, रास्ता सिर्फ एक बचा है कि वो प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे, और उसके बाद भी अगर नहीं सुनी जाती तो 2027 विधानसभा चुनाव का बहिष्कार तक ये ग्रामीण करने को आतुर है। मैं निशी जी इस बात कहना चाहता हूँ। अभी मैं आपके टीवी के संवाददाता भाई लक्ष्मण जी को सुन रहा था। अधिकतर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के बारे में उन्होंने जो आपकी राय रखी है, मैं उसी राय से अपने आप को भी जोड़ता हूँ और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। 2022 के जिस समय चुनाव हुए, तो जिन क्षेत्रीय लोगों ने आज चुनाव बहिष्कार की बात की है, ये वही लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि पे विश्वास न करके, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पे भरोसा ना करके कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि पे भरोसा किया, उसके उम्मीदवार पे भरोसा किया। और आज 4 सालों में मुझे ये लगता है जिस तरह से लोगों की बातें निकल कर आती है, खुद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो आम जनता का ठगा सा होना बहुत आम बात है। ये उनकी विफलता है या उनकी निष्क्रियता है कि 4 वर्षों से वो क्षेत्र के लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, या उनको जिस वादे के साथ वो चुने गए थे 2022 में, उसमें खरे नहीं उतरे हैं। और मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि उन्हें कम से कम इस बचे हुए 1 साल में अपनी जो विधायक निधि है उसको पूर्णतः जनता को समर्पित करके जनता के लिए काम करने चाहिए। तो ये प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनकी बातों को सम्मान देना चाहिए और उनको इस परेशानी से निजात दिलानी चाहिए। तो ये मैं भी मानता हूँ निशी जी इस बात को। बिल्कुल राजेश जी, और दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के खुद के गृह क्षेत्र में भी इस तरीके की समस्या है, तो आखिरकार क्या कुछ समझा जाए?
देखिए, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जिस तीव्रता से पूरे प्रदेश के अंदर समग्र विकास कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर विकास कर रहे हैं, तो उस बात को अगर हम जोड़ते हैं तो उससे प्रदेश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को उन पर भरोसा है, जिसकी वजह से समग्र विकास, चाहे हर घर जल की हम बात करें, हर घर शौचालय की बात करें, लोगों को राशन पहुंचाने की बात करें, सड़कों की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, स्कूलों की बात करें, तमाम हर क्षेत्र में, चाहे आपदाग्रस्त क्षेत्र में सबसे पहले अगर प्रदेश के अंदर दिखाई देते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी दिखाई देते हैं। प्रदेश के हर एक व्यक्ति के प्रति उनकी संवेदनाएं रहती है, जिम्मेदारी रहती है और वो चिंतित रहते हैं। लेकिन जिस जगह पे विपक्षी दल के लोग चुने हुए हैं वो अगर उन क्षेत्रों में काम नहीं कर पा रहे तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मैं ये मानता हूँ कि अगर वो ये मानते हैं कि चुने हुए जनप्रतिनिधि के द्वारा उनकी समस्याओं का हल नहीं हो रहा तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, उनकी समस्या का हल निकलेगा। ये मैं आपसे इस आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ कि अगर ये सारी समस्याएं लेके माननीय मुख्यमंत्री जी पे जो इसका शिष्टमंडल अगर कोई भी जाता है तो उसकी बात को सुना जाएगा, समझा जाएगा। लेकिन अब ये उनका दुर्भाग्य है कि क्षेत्र से उन्होंने ऐसे जनप्रतिनिधियों को मौका दिया जिन्हें जनता के कार्यों से कोई सरोकार नहीं। लेकिन राजेश जी, आपको क्या लगता है कि 17 अनुसूचित वर्ग के परिवारों की अनदेखी आखिरकार क्यों हो रही है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। लोग इस बीच में, लोगों के बीच में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देश के अंदर वो माने जाते हैं। अपने फैसलों के लिए, ऐतिहासिक फैसलों के लिए वो हर जगह से लोकप्रियता उनकी बढ़ती जा रही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग 2027 के चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, अगर उन्होंने इस समय पे जिस जनप्रतिनिधि पे भरोसा किया तो उसके बारे में वो बात करें, उनसे समझें, उनको अपनी समस्याएं बताएं। अगर वो निष्क्रिय हैं, जैसा अभी हमारे भाई लक्ष्मण बिस्जी ने कहा, तो उस निष्क्रियता पे वो एक बारी माननीय मुख्यमंत्री से शिष्टमंडल मिले, डीएम महोदय से शिष्टमंडल मिले, निश्चित रूप से उनकी समस्या का समाधान होगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखने को मिल रहा है कि आखिरकार इसको लेकर क्या कुछ समाधान निकल पाएगा। लक्ष्मण, अब क्या लगता है कि तस्वीरें बदल पाएंगी? क्या कांग्रेस के विधायक को एक बार फिर जागने की जरूरत है और अपने वरिष्ठों से बातचीत करने की जरूरत है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस बात को डालने की जरूरत है, तभी जाकर कुछ हो पाएगा? बिल्कुल, जो यहाँ पे विधायक है उन्हें जो अपने क्षेत्र की समस्याएं उनको प्रमुखता से तो उठाना ही पड़ेगा, जो जनता की समस्याएं उनको उठाना ही पड़ेगा। और तस्वीरें बदलती हुई हम तब कहेंगे जब धरातल पर कार्य होगा और जनता की समस्याओं का समाधान होगा और जनता खुद अपनी सरकार और अपने विधायक को धन्यवाद देती नजर आएगी। जी निशी। बिल्कुल लक्ष्मण, देखिए यहाँ पर जब तस्वीरों की बात की जाती है, अक्सर हम अपने कब बदलेगी तस्वीर कार्यक्रम में ऐसे प्रमुख मुद्दों को उठाते हैं जहाँ जनता की समस्याओं का हल हो जाए और हमारे साथ जो जिम्मेदार जुड़ते हैं वो भी यहाँ पर जवाबदेही देते हैं। लेकिन उसके बाद की तस्वीरें आखिरकार क्या रहती हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण विषय रहता है। लक्ष्मण, अभी तक एचएनएन की पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आया है कि आखिरकार यहाँ पर वो लापरवाह अधिकारी या फिर लापरवाह विधायक या फिर कोई भी लापरवाह जिम्मेदार आखिरकार कौन है? जी बिल्कुल, इसमें सभी लोग जिम्मेदार हैं जो जनता की समस्या को जानते हुए भी जो उनकी सुध नहीं ले रहे, उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी ये जनप्रतिनिधि हों, चाहे जो संबंधित अधिकारी हों, विभागीय अधिकारी हों, पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है। इस समस्या के लिए जिम्मेदार वही हैं। जी ठीक है लक्ष्मण, इस पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर में देखना होगा कि आखिरकार ये तस्वीर कितनी बदल पाएगी और जिम्मेदार कब तक के इस मामले पर संज्ञान लेंगे। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।